सहेलियों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज का दिन वार्षिक कार्यक्रम गौशाला लौरी कवि आश्रम संत श्री ईश्वर साहेब जी के यहाँ सत्संग का समारोह है। अभी हम बहुत सुंदर संतों के भजन से लाभ ले रहे हैं। संतों के आदेश हुआ है, इसलिए मैं आप लोग के बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, उस समय ऐसा निकाल लो प्रेम कर लो राम से। यहाँ देखी वाली जो रास्ते है और से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच क्या होगा, भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। साहब कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। आज आदमी के पास फुर्सत या समय कहाँ है? अपना जो सत्संग में लाभ नहीं ले रहे, समय नहीं लगा रहे। जो व्यक्ति है सज्जन है नारी है, जहाँ लाभ निश्चय है वहाँ व्यक्ति जाता है और उन लोगों का विचार से लाभ लेता है। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है, हानि कोई नहीं। हमें या आपसे कोई पूछे कि आप अपने जीवन में सुख है, शांति है, लाभ है, इनको पाने की अभिलाषा है कि नहीं? हर आदमी यह कहेगा कि हम अपने जीवन में सुख है, शांति है, लाभ है, हम पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जहां भी रहें उन महापुरुष के विचार को सुने और लाभ लेकर जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। जो सुख है, स्रोत है, शांति है, वो कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर है। इसको हम विचार करें। जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुख को कहाँ ढूंढता बाहर नहीं, तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर उसको नहीं। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना हो गए। किसी संत ने पूछा कि आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा कि हमें पता नहीं हम कौन हैं। अच्छा ये बताएं कि आप हैं कि नहीं? हम तो हैं, लेकिन हम क्या है इसका पता नहीं है। अपने को कहता कि मैं अध्यापक हूं। तो सर ने कहा कि क्या किसी विद्या में पढ़ाते हैं, इसे अध्यापक है क्या? मैं नहीं पूछता, मैं तो पूछता हूं कि आप कौन हैं? उस आदमी ने अपनी जाति बताया।
जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी कुशल न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निभा लो पेट कर लो राम से। कुछ समय या था अपनी जिंदगी में जो जीवन मिला हुआ है, जब तक अपने आप को नहीं परखेंगे, नहीं जानेंगे, संतों के बाद उनकी वाणी को नहीं सुनेंगे, सत्य क्या है असत क्या है, स्व क्या है पर क्या, इसका निरंतर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते और हमारे जीवन में लाभ महान नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान और समस्त मन अपना भक्ति धर्म पहचान। साहब कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, जो व्यक्ति है सज्जन है नर नारी है, चाहे भारतीय की न हो विदेशी की न हो, नर नारी क्यों न हो, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस प्रांत राष्ट्र का रहने वाला हो, हर आदमी अपने जीवन में सुख शांति पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने जीवन में यदि लाभ पाने की अभिलाषा है तो हमें और आपको चाहिए महापुरुष की वाणी को सुने। हमारे महापुरुष कहते हैं कि फकीरों की झोली में होता है महापुरुष, मगर देते हैं जग देते हैं महापुरुष। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभाल गया। मेरा खुदा वही है जो मुझे खुदा है, हजरत वहां खुदा नहीं जो कुछ अपने को समझता है। तो साहब कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, जो महान काम है, अच्छा काम करता है, उसका जीवन में लाभ मिलता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी जो रास्ते हैं गौर से सुन लो। नेकी और बदी, नेकी यथा अच्छा काम करना, बदी यथा गलत काम करना, बदी बदनाम। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने जीवन में सुख है, शांति है, लाभ है, उसको पाने की अभिलाषा है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम नेकी काम अच्छा काम करें और बदी काम बुरा गलत काम को त्याग करें, तब जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, जैसे भलाई काम करने से जीवन में लाभ मिलता है और बुराई काम करने से हानि मिलती है, तो लाभ में भला है और भला में लाभ है। जैसे एक अक्षर को पलट देने से, ठीक इसी प्रकार से हम अपने आप को अपने जीवन में अच्छा काम करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान, सत्संग जो सत्य है इसका बोध करें, निरत करें, परख करें, जाने समझे तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। सत्य के विषय में सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि जो अपनी आत्मा है, चेतन है, जीव है, स्वरूप है, वो आप सत्य है, असत्य नहीं है। जो संसार का बोध कराने वाला है, जानने वाला है, रखने वाला है, वो अपना स्वरूप ही है। तो सत्संग के ही ज्ञान, संतों की संगत से हमें ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, बुद्धि मिलती है और जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बाहर से हम परिश्रम पुरुषार्थ करने से हमें धन मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, संसार में कीर्ति मिलती है, यश
सकती है कि बाहर के कार्य पदार्थ छूट जाने वाला है। तो सदगुरु विशाल योगी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग कहे ज्ञान, सत्य का बोध प्राप्त करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जाति स्वरूप को पाछे बंधन चीन दोनों की परिचय भय सभी पहुंच लगे। पहले जाति स्वरूप को स्वनाम रूप नाम पदार्थ, अपना स्वरूप पदार्थ को क्या है? अपनी चेतन है, सत्ता है, आत्मा है, जीव है, अविनाशी है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जाति स्वरूप को, अपने स्वरूप को, आत्मा को जाने। जैसे जल शीतल है, चंचल रहित है, स्थायी है, तो साफ चेहरा दिखाई देता है और गंदा है, मैला है, आवरण है, चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल में पाक होता है। पाक दामन हो तो हमारे विशाल अच्छा, अच्छे नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जाति स्वरूप को, अपने स्वरूप को, आत्मा को, जीव को जाने, पाछे बंधन चेन। हम किस में बंधा है, किस प्राणी पदार्थ में आसक्त है, इसको पढ़ें और समझें, सत्य को ग्रहण करें, असत्य का प्रत्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी लंका स्वामी है, मगर कोई मिले बेटी जो मन इंद्रियों के स्वामी है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सोबत रखना चाहिए, असत अशांति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। अपने को जाने तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जाने स्वरूप को पाछे बंधन चीन, कि हमारा बंधन इसमें है। कोई नारी नासक है, कोई पुरुष मनोरथ है, कोई पीले विरागी जो अपने आप में मस्त है, कोई केशव मन में मस्त है, कोई ब्रह्मन में मस्त है, कोई पीले विरागी जो अपने आप में मस्त है। जो नर नारी सज्जन है, अपने स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करता है, संतों के आधार से और असत का प्रत्याग करता है और जीवन को सुधार करता है तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान, कोई स्वबस मन अपना धर्म भक्ति कहे जाए। हमारा मन तो स्वबस तब हो सकता है जब हमारा मन एकाग्र हो, संतों के बीच में जाए, हमको समझे सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निरंतर करें, तौले विचारे और सार बोले, असार का प्रत्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गहीरे धोखा दिए उड़ाए। तो विशाल देव जी कहते हैं कि सोबत रहे मन अपना, भक्ति धर्म पहचान। आज आदमी संतों की संगत के अभाव में धर्म क्या है, भक्ति क्या है, इसका यथाबोध प्राप्त नहीं करता है। यही बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए, जीवन में लाभ पाने के लिए, अपने महानता को बढ़ाने के लिए, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि संतों के बीच में जाए। आज आदमी प्राय कहता है कि हम कृषि करें तो धन मिलेगा, व्यापार करें तो क्या पैसा मिलेगा, पद में काम करें तो पैसा मिलेगा, और संतों के बीच में जाए तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन संतों के संगत करने के, सद्बुद्धि के अभाव के कारण इसलिए हमें जीवन में सुख और शांति, सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो हो सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान, भक्ति में लगाए तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। आदमी धर्म में नहीं लगाता है, इसलिए उनके जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती है। एक समय की बात है, जैसे यहाँ वार्षिक कार्यक्रम सत्संग समारोह चल रहा है, किसी सज्जन के गांव में गया लोधी में
का सुविधा उपलब्ध प्राप्ति हो, इस सोच विचार के उनके पास गए संत जी और सेठ जी के पास जाकर बैठ गए। जब महात्मा जी पधारे तो नमस्कार नहीं किया। सेठ जी तेरा अहंकार कर, जो आदमी अहंकार है वो झुकता नहीं और अहंकार नहीं है वो झुकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकर्मा तो मूलों की पहचान होती है। जो व्यक्ति सज्जन में झुक जाता है, नम्रता हो जाता है, वो सज्जन है। और जो अपने सिर को झुकाता नहीं, गंदगी भाव बनाता नहीं, वो संत नहीं कह सकते हैं। तो संत जी परिणाम कुछ भी किए, लेकिन महात्मा जी हम में तो जरूरत है इसलिए उस सेठ जी से नमस्कार किए तो बाहर टी-शर्ट मुंह कर दिए, कुर्सी घुमा दिए और नमस्कार महात्मा जी कहे कुछ नहीं, जय श्री राम कहे कुछ नहीं, साहेब बंदगी कहे कुछ उत्तर नहीं। हमें जरूरत है, हम इनके पास आए हैं। संत जी ने विचार किया, लेकिन मूर्ख है, बुद्धि रहित है, समझ कुछ नहीं है, वो अपने को झुकाता नहीं। यह दुख है, दुख किसी को प्रिय नहीं है। आप अपने जीवन में दुख है, अशांति है, समस्या है, पाना चाहते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति यही कहेगा कि हम अपने जीवन में दुख है, अशांति है, समस्या है, पाने की अभिलाषा नहीं है, सुख शांति पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुख को कहाँ ढूंढा बाहर नहीं सुख कहे, तुम आंसू का सिंधु है इसकी खबर तुझको नहीं। तो सेठ जी बाहर मुंह दे दिए। अंतिम में सेठ जी कहता है कि महात्मा जी आपका दाल गलेगा नहीं यहाँ। संत जी ने अच्छा जवाब दिया कि पानी अच्छा हो तो दाल गलेगा पाया, और पानी अच्छा नहीं तो दाल नहीं गलने वाला है। इस प्रकार से आप अच्छे हैं तो हमारा दाल गलेगा, आप अच्छे नहीं तो हमारे दाल गलेगा नहीं। तो समझा से कि सच में जो व्यक्ति संतों के पास जाता है, समझ आती है, तब उस लाभ का महान जीवन में उठाता है। आप अच्छे होंगे, समझ होगा, बुद्धि अच्छी होगी तो आप में हमारी दाल गलेगी। इस प्रकार से संत ने जवाब दिया। अंतिम में समझ आया कि संत भगवान में अहंकार है, मेरे सब बुद्धि है नहीं है, इस कारण मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं बड़ी भूल की क्षमा के। इस प्रकार से सेठ जी ने अपने आप को झुका और लगे भाव की। जो मेरे पास धन है वो समाज में लगे, जैसे कि हॉस्पिटल की जरूरत है, विद्यार्थी की जरूरत है, गौशाला की जरूरत है, संतों की रक्षा की जरूरत है, ये सारे धन को समाज में लगाएं। वही बुद्धि सेठ को संतों के आधार से विचार से निरंतर कराया और अपने धन को समाज में लगाया तो जीवन में लाभ और शांति और सुख मिला। तो सदगुरु के साथ कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही प्यार और सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। तो साथी के माध्यम कुछ देर निर्णय या जो कुछ भूल है, त्रुटियां हैं, उनको क्षमा करें और मैं इन्हें सब अपने वाणी विराम लेता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हमारे संत कर्मेंद्र साहब जी के जीवन में
शांति कैसे उतरे, और इसलिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। इस पर कुछ चर्चा, कुछ विचार कर रहे थे। हमारे संतजन करीब 2 बजे से सत्संग का प्रारंभ कर चुके हैं। कबीर आश्रम उड़ीसा से पधारे श्री उमेद साहब जी व गोवर्धन साहब जी, जिन्होंने संत गुरु महिमा गा करके संतों के जीवन में, संतों के आ जाने पर घर परिवार में किस प्रकार के बसंत आ जाते हैं, इसकी महत्ता को बड़े सुंदर ढंग से अपने शब्दों में व्यक्त किए। इसके बाद हमारे श्यामगढ़ कबीर आश्रम जिला मंदसौर से पधारे मंगल साहब जी महंत जी, इन्होंने भी बड़े सुंदर भजन के माध्यम से अपनी बात रखी। उसके बाद कविंद्र साहब वही वर्तमान में आप लोगों को विचार श्रवण करा रहे थे। हमारे बीच इस आश्रम परिसर में, गौशाला परिसर में हमारे सेवारत 3 महीने से 3-4 महीने से हमारे साथी, जिनका नाम है जागेश्वर जी, जागेश्वर दास जी, करीब 3 महीने से बड़े उत्साही है, मेहनती है और यहाँ सेवा दे रहे हैं। कहते हैं गुरु जी मेरा जीवन आपको समर्पित, ताम्रपत्र लिख के दे, बड़े कर्मठ है। कहते हैं गुरु जी मैं दिन में सुबह में 200 बार घर बैठा करा सकता हूँ, और अभी भी बड़े सक्रिय है। हम उससे भजन श्रवण करें, बड़े अच्छे गाते हैं। मैं जोधपुर ले गया था, पहली बार उनका भजन सुना, वहाँ के लोगों ने बड़ा पसंद किया। हमारे बीच अभी विराजमान है, वो काम में लगे रहते हैं, सेवा में, उनका जीवन ही सेवा में बीतता है। अभी वर्तमान विराजमान है, आप अपने भजन